जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, मान लीजिए A = 1 2 3 4 5। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जो है A का एलिमेंट है, 2 A का एलिमेंट है, लेकिन 3 4 एक साथ है तो 3 4 A का एलिमेंट है। 3 4 जो है A का एलिमेंट है, 5 भी A का एलिमेंट है। जैसे 1 अकेले है उसी तरह से जब भी 3 4 को लेना होगा तो 3 4 को हम अकेले लेंगे। तो 3 4 जो है A का एलिमेंट है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, यानी कौन सही नहीं है और क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखें, ये 3 4 जो है 3 4 A का एलिमेंट होगा, 3 4 A का सबसेट नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन जो है, तो आपसे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत है। कौन गलत है इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो चलिए, 3 4 इज सबसेट ऑफ A दिया है, तो 3 4 जो है A का सबसेट नहीं बल्कि यह एलिमेंट है। इसका मतलब कि फर्स्ट गलत है। और अगर सेकंड पर आवें तो सेकंड में 3 4 जो है A का एलिमेंट होता है, इसका मतलब कि ये सही है। अब अगर हम थर्ड पार्ट पे आवें तो 3 4 तो एलिमेंट है, लेकिन जब उसके साथ एक और ब्रैकेट आ जाएगा तो यह सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये सत्य है। इसके बाद अगर हम फोर्थ पार्ट पर आवें तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में दिया है 1 इज एलिमेंट ऑफ A, तो 1 का एलिमेंट A ही है, ये भी सही है। पांचवें पे अगर आप आवें तो पांचवें में दिया हुआ है 1 इज सबसेट ऑफ A, तो 1 A का एलिमेंट है, 1 इज एलिमेंट ऑफ A है, 1 इज सबसेट ऑफ A नहीं है। इसका मतलब कि ये गलत है। इसके बाद हम 6 पार्ट को देखें तो 6 पार्ट में 1 2 5 देखिए, 1 2 5 है, तो 1 2 5 तो A का सबसेट होगा ही, ये सही है। लेकिन अगर 1 2 5 पर आवे देखिए, 1 2 5, तो 1 2 5 A का सबसेट होगा, एलिमेंट नहीं होगा। जब एलिमेंट होता है तो एलिमेंट में हम केवल एक तत्व को लेते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक से अधिक तत्व हैं, इसलिए यह गलत है। अब इसके बाद अगर हम 8वें पे आवें तो 1 2 3 इज सबसेट ऑफ A। देखिए 1 2 3 अकेले हम नहीं ले सकते क्योंकि 3 4 साथ में है। तो जब भी हम लेंगे 3 4 साथ में लेंगे, तो अगर 1 2 3 4 दिया होता तो 1 2 3 4 इज सबसेट ऑफ A हो जाता, लेकिन केवल 1 2 और 3 दिया है, इसलिए ये गलत है। अब इसके बाद हम 9th पार्ट को देखें, 5 इज एलिमेंट ऑफ A। 5 माने रिक्त समुच्चय,
तो फाई ए का एलिमेंट तब होगा जब ए में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ए में तो ढेर सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, इसका मतलब कि ये गलत है। अब इसके बाद हम 10th पार्ट को देखें तो 10th पार्ट दिया है फाई इज सबसेट ऑफ ए। आपको बताया गया था कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, इसका मतलब कि ये सही है। और यहाँ देखिए फाई इज सबसेट, तो जब यहाँ फाई है ही नहीं है तो उसका समुच्चय कैसे हो जाएगा? जब फाई यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका उपसमुच्चय भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि कौन कौन सही नहीं है, यानी कौन कौन गलत है। तो देखिए फर्स्ट गलत है, इसके बाद 5th गलत है, फिर 7th गलत है, 8th गलत है, 9th गलत है और फिर 11th गलत है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों के उपसमुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि फाई सबका उपसमुच्चय होता है और जो समुच्चय दिया होता है वह स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ देखिए अगर इसका उपसमुच्चय हम लिखें तो उपसमुच्चय में सबसे पहले फाई है और फिर फाई के बाद ए हो जाएगा, यही दो ठे उपसमुच्चय होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो देखें सेकंड पार्ट में दिया हुआ है ए बी। तो ए बी का उपसमुच्चय क्या होगा देखिए, तो पहला उपसमुच्चय फाई होगा, इसके बाद दूसरा उपसमुच्चय ए होगा, फिर तीसरा उपसमुच्चय बी होगा और फिर चौथा उपसमुच्चय ए बी होगा। तो ये उपसमुच्चय है। उपसमुच्चयों को ऐसे ही लिखा जाता है, सबसे पहले फाई लिखेंगे, फिर पहले वाला, फिर दूसरे वाला, इसके बाद पूरे को हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि 1 2 3 इसका उपसमुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो इसका उपसमुच्चय देखें क्या मिलेगा, तो इसका उपसमुच्चय फाई तो उपसमुच्चय होगा ही, फिर 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 हो जाएगा। अभी तो एक एक लिए अब दो दो लेंगे। अब इसके बाद 1 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा और इसके बाद लास्ट में सबको ले लेंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट में केवल फाई दिया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि फाई तो सबका उपसमुच्चय होता है, लेकिन यहाँ फाई दिया हुआ है तो इसको भी हम करली ब्रैकेट में रख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में उपसमुच्चय ज्ञात करना था, हमने उपसमुच्चय ज्ञात कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है पी ए के कितने अवयव होंगे। तो पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए, जिसको हम घात समुच्चय कहा करते थे। तो घात समुच्चय के बारे में पूछ रहा है, जबकि a इक्वल टू दिया है फाई, फाई मान रिक्त समुच्चय और आपसे अवयव पूछ रहा है। तो घात समुच्चय के अवयवों की संख्या के लिए फार्मूला हमने बताया था 2 का पावर n। जहाँ n अवयवों की संख्या है तो यह रिक्त समुच्चय माने यहाँ कोई अवयव नहीं है। तो जब कोई अवयव नहीं होगा तो 2 का घात 0 हो जाएगा और किसी भी संख्या का घात 0 करते हैं तो उसका मान 1 हो जाएगा। यानी अगर a इक्वल टू 5 हो तो पी में अवयवों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। और इस प्रकार आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर
3, 4 और 5 को आपने देखा। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी आप करेंगे ताकि नित्य पढ़ने वाले जो वीडियो हैं इनकी सूचना आपको मिलती रहे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आवे तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।